ये सब धोखेबाजी, सब छद में, सब झूठ। ये नहीं करना। क्या करें? जिसके जो समझ में आ रहा है वो करो, वही धर्म है जो तुमको उचित लगे। बोले प्रभु ऐसे तो अनाचार फैल जाएगा। क्या अनाचार फैल जाएगा? किसी ने तुमसे कह दिया कि ये आचार और ये अनाचार, वो तुमने मान लिया, तुमने तय किया क्या बैठ के? तुमने आजमाया कभी? करो। उन्होंने कहा हमारी वैवाहिक व्यवस्था भंग हो जाएगी, हमारी स्त्रियां दूषित हो जाएगी। कोई दूषित नहीं होती स्त्रियां, जैसे पश्चिम में अभी है कि नहीं मान्यता। कल ही लोकेश जी भाई साहब आए थे तो वो कितना बड़ा बोल के गए थे उसके बारे में। तो ये जो वो एक डॉक्टर साहब हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, हमारे मित्र हैं सोशल मीडिया में, तो उनने राजीव मिश्रा जी जो, उन्होंने एक किताब लिखी है, बड़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने। किताब का नाम क्या है? विशैला वामपंथ। तो ये एक विचारधारा है। ये विचारधारा क्या कहती है कि ईश्वर इत्यादि धर्म जो है वो अफीम की गोली है। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है मनुष्य को। मनुष्य की आवश्यकता सिर्फ भोग विलास है। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए सारे देश, और उसके बाद में वो सारे देशों को एक एक करके कब्जा करें, और उसके बाद सारे संसाधन और सारी दौलत जो है और सारी संस्कृति सब खत्म कर दें, सब समाप्त कर दें, सारी पृथ्वी उनकी गुलाम बन के रहे, जितने लोगों को वो चाहे मार दें। ये उनका उद्देश्य। और आज भी वो सक्रिय, 200 साल से वो सक्रिय हैं। पूरे यूरोप पे एक समय उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद में रशिया पे कब्जा किया, चीन में आज भी उनका कब्जा है, और ये विचारधारा आज भारत में प्रबल है। भारत में ये कौन है? तो आपने एक शब्द सुना होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग। सुना कि नहीं सुना समाचारों में? थोड़ा बहुत भी अगर समाचार सुना होगा, साल 2 साल 5 साल में, ये टुकड़े टुकड़े गैंग। एक जेएनयू करके विद्यालय, विश्वविद्यालय भारत में, दिल्ली के अंदर, वहां पे भारत के टुकड़े होने के, और अफजल गुरु जो आतंकवादी था जिसने संसद पे हमला करवाया था, उसके फांसी पे शर्मिंदा होने के और ऐसे नारे लगे थे। तब से इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने लगे। इन लोगों के सिद्धांत बड़े मन लुभावने, ऐसे लुभावने सिद्धांत है इनके, जैसे यही सिद्धांत थे त्रिपुरासुर में। जब संस्कृति को नष्ट करना था तो भगवान नारायण ने ये सिद्धांत गढ़े थे। अब इनके सिद्धांत क्या है? जनता को सब चीज चाहिए, जनता का अधिकार है, जनता को सब चीज फ्री में चाहिए। वेनेजुएला एक देश है, वो देश बर्बादी के कगार पे है। वहां पे आदमी के घर के पीछे उपजाऊ मिट्टी है, गांव शहर के पास में से नदियां निकल रही है बढ़िया मीठे पानी की, वो लोग खेती नहीं करते, पानी तक भर के नहीं ला सकते नदी से। अपने घर के पीछे आंगन में अपने लिए साग सब्जी नहीं उगा सकते, उनको सब सरकार से चाहिए। वहां स्थिति यह हो गई कि भुखमरी फैल गई है। जिस देश में 65 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले तक, 65 पैसे प्रति लीटर, जहां के देश, जिस देश के लोगों ने कभी कोई काम ही नहीं किया, वहां पे मुफ्त का करके फ्री। इन्हीं वामपंथियों ने वहां पे पट्टी पड़ी लोगों को कि ये सब फ्री, तुम्हारा जनता का राज, लोकतंत्र मतलब जनता का राज, जनता का राज मतलब सब चीज तुम्हारी छीन लो सरकार से। सरकार भी दबाव में आ गई, सरकार ने सब चीजें फ्री में देना शुरू कर दी। चिकित्सा और शिक्षा और इन चीजों का एक सीमा तक आप अगर पैसा नहीं ले रहे हो और जनता की सेवा कर रहे हो, वहां तक ठीक है, लेकिन मनोरंजन तक जनता को फ्री, आवागमन के साधन फ्री, पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई। और आज स्थिति यह हो रही है कि अमेरिका जाता है और वहां से ऊपर से ब्रेड के टुकड़े गिराता है, तो वहां 20-20 जने उस एक ब्रेड के टुकड़े के ऊपर भूखे कुत्तों की तरह लपकते हैं और आपस में लड़ झगड़ करके ब्रेड के टुकड़े के लिए छीना झपटी मचती। गृह युद्ध वाली स्थिति आ गई, हजारों लोग मर गए। ऐसे एक संस्कृति का नाश होता। इन्होंने इनको यही पट्टी पढ़ाई। नगरवासियों को पहले तो समझ में नहीं आया, क्योंकि पुराने संस्कार जो थे उनके कारण उन नगरवासियों ने कहा कि नहीं ये नया ज्ञान, क्या मतलब इसका, नया ज्ञान नहीं। पर कुछ लोगों के समझ में आ गई। उन लोगों ने कहा कि चलो बात तो अच्छी कर रहे हैं, अपन इनके मत में दीक्षित हो जाते। 2 लोग दीक्षित हुए उनके मत में, फिर उन 2 लोगों ने धीरे धीरे करके अपने 2 लोगों को करा। फिर जैसे इस देश में भी विधर्मियों ने ऐसे ही षड्यंत्र रचा है, 2 लोगों को, अपने में से 2 लोगों को कन्वर्ट कर दिया, धर्म परिवर्तन करवा दिया, और फिर उसके बाद में उनसे कहा कि अब तुम जाके अपने रिश्तेदारों को, मतलब ये कैसा हुआ कि एक व्यक्ति को
पागल कुत्ते ने काट खाया, अब वो जिसको काटेगा वो सब संक्रमित हो जाएंगे। या एक व्यक्ति को कोई ऐसा संक्रामक रोग हो गया कि वो जिसको स्पर्श करेगा या जिसके साथ बात करेगा उसको भी वो संक्रमित रोग कर देगा, रोग से संक्रमित कर देगा। ऐसे संक्रामक रोग की तरह ये विधर्मियों के षड्यंत्र फैले हमारे देश में, और इन्होंने पूरा एक जाल बना दिया है। जिस तरह से यहाँ पे हुआ, धीरे धीरे वहां शिव मंदिरों में से ब्राह्मण भी दूषित हो गए। उनको भी लगा कि ये गुरुजी अच्छे जो करे, खाओ पियो मौज करो, बाकी कुछ भी नहीं। वो भी उनके पीछे चले, ये भी उनके पीछे चले, एक एक करके धीरे धीरे सभी उसी परिपाटी पे चल पड़े। और जब तीनों राजा जो थे वो भी इनसे दीक्षित हो गए, भगवान नारायण के स्वरूप से वो भी दीक्षित हो गए, उनको भी नया धर्म समझ में आ गया, उन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके वो भी इस नए धर्म में दीक्षित हो गए और पुराने धर्म को मना कर दिया। तो क्या हुआ, भगवान शिव के मार्ग से विमुख हो गए। देवताओं ने जाकर भगवान शिव से कहा कि प्रभु अब नजर रखो, जरा अपने भक्तों को देखो क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये मेरे भक्तकार है, जिस समय मेरे आश्रित थे, जिस समय मेरा स्मरण करते थे, जिस समय भाई मैं तो उनको अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कर भी क्या सकता हूं। अब तो बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है, बर्तन सीधा पड़ा हो तो अमृत डाल सकते, मैं तो सदैव ही अमृतेश्वर तो सदैव ही अमृत वर्षा कर रहा है, लेकिन तुम्हारा ही बर्तन उल्टा पड़ा हुआ तो उसमें तो एक बूंद भी जाने वाली नहीं। बोले इनका तो बर्तन ही उल्टा पड़ा है, इन्होंने तो कर्म उल्टे करने शुरू कर दिए। सबसे पहले वहां की स्त्रियों को दूषित किया, स्त्रियों को उल्टी पट्टी पढ़ा करके उनका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, ब्राह्मणों का पूजा पाठ नष्ट कर दिए, वैदिक कर्मकांड नष्ट कर दिए, मंदिरों में देवताओं की उपासना बंद करवा दी और संस्कृति को अपसंस्कृति बना दी। ये अपसंस्कृति त्रिपुरासुर की संस्कृति जो थी, वर्तमान जो हमारी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से बहुत मेल खाती हुई परिस्थितियां थी। इसलिए सोचो, जिस देश में स्त्रियां दूषित हैं, जिस देश में भगवान का मंदिर नहीं है, भगवान के नाम से कोई एक अन्न का कण नहीं निकलता है, भगवान का नाम का स्मरण तक नहीं होता है, जहां सिवा भोग विलास के कुछ भी नहीं है, उसका अंत में क्या होगा? उसका अंत में वही, अंत में क्या, उसका अंत तो कभी भी हो जाएगा, उसका अंत शुरू हो चुका है।